एक ऐसी चीज़ हुई है जो हो सकता है आप सबके साथ भी हो। आप प्लीज़ ऐसी चीज़ में मत पड़ना। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। आज है 25 में और शाम के बज रहे हैं 7। इसलिए मैंने व्लॉग जो है वो ऑफिस से आने के बाद शुरू किया है और ये हिम्मत मेरे में इसलिए आई है क्योंकि मैंने सैटरडे को जो व्लॉग बनाया था वो एक्चुअल में बन गया था क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। तो सैटरडे को मैंने एडिट कर दिया था और संडे को मैंने व्लॉग डाल दिया था क्योंकि कल छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की, तो इसलिए वी आर अगेन टेकिंग अ चांस एंड आई होप आप सबको व्लॉग बहुत पसंद आएगा। मैं नहा चुका हूँ ऑफिस से आने के बाद और अब चलते हैं सीधा इश्क के पास। ला रहा हूँ पानी मंगाया सबसे पहले। ये लो पानी। क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? ये तुम्हारी फरमाइश पूरी कर रही हूँ। 4 चॉइसेस दी थी जिसमें से मेरे को एक टाकोस याद है, समोसा याद है, कचौड़ी याद है और इन तीनों में और एक ब्रेड पकौड़ा चॉइस दी थी। तो इन 4 चॉइसेस में मैंने इनको ये बोला था कि टाकोस तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा टॉर्टिला सा कुछ होगा, कैसा बनेगा मेरे को ये नहीं पता था। कचौड़ी मेरे को पता था कि बहुत अच्छी बनाती है क्योंकि कचौड़ी इन्होंने पहले बना रखी है, बट कचौड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए अभी बन रहा है समोसा। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा बनाती है। शक्ल देख लो। मैंने कई बार इसको बोला है कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। इनका जो दूसरा वाला चैनल है ना, इनके पास 2 चैनल हैं, एक ये वाला तो है ही है, एक दूसरा चैनल भी है ईशा आशीष मित्तल के नाम से। बहुत लोग पूछते हैं आप इस चीज़ की रेसिपी डालो, आप उस चीज़ की रेसिपी डालो। अपने दूसरे चैनल पे कुकिंग की वीडियोस डालो जिसमें आप अपनी सारी रेसिपीज बताओ। कुकिंग पहला शौक है, घूमना दूसरा शौक है। हर शाम को मतलब ये कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती है, मतलब मोस्टली स्पेशल बनाती है। इस तरह कल का हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए, लेकिन ये रही उसकी पिक, हनी चिली पटेटो। उसके लिए मैं सामान भी लेकर आ गया था। चिली सॉस वो मेरे को बंदे ने एक्सपायर दे दी, तो फिर मैं दोबारा गया वापस लेने, वो चिली सॉस लेकर आया। फिर उन्होंने हनी चिली पटेटो बनाया और क्या बनाया था, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। ये मेरे को ऐसे ही बोलती है फर्स्ट टाइम बनाया था मैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल वो नहीं होते। ये मेरे सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही करती है। पहले बना लेंगी, बोलेंगी आज ये खाना है आपको। और एक्चुअली मैं एक सच में बात बताऊँ, एक्चुअली में खाना इसको होता है और मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाती है। मैं घिया की सब्जी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। घिया की सब्जी खुद तो खाती नहीं हो तुम। मैं क्यों खाऊंगी, मैं तुम्हें खाती। अच्छी बात यह है कि कम से कम इन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है मंडे से। जैसे मैंने बोला था एक्सरसाइज करनी शुरू कर दिया है, लेकिन ये इतना सारा फ्राइड फूड खाओगी ना तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। दो सफाई दो। मैं ये कह रही थी हाँ, कि एक बात मुझे बताओ। हाँ, कि मैं फूडी हूँ, ठीक है, और बाहर का नहीं खा रही हूँ। क्या एक्सक्यूजेज है, वाह। मैं क्या करूँ यार, मैं बाहर का तो मुझे मंगाने नहीं दे रहे। कम से कम मेरे को इस बात की तसल्ली रहती है कि ये बाहर से कुछ नहीं मंगाती, जो बनाती है घर पे बनाती है, सारी चीज़ें घर पे बनाती है और ही खाती है। सबसे महाभारत की लैंग्वेज में बात करते हैं, तुम प्रण लो कि 1 महीने तक कुछ नहीं मंगाओगे बाहर से। 17 मई को मैंने प्रण लिया था कि मैं 1 महीने तक बाहर से स्विगी से कुछ नहीं मंगाऊंगी। हाँ, और पता क्या करती है, जैसे कुछ मंगाना भी होता है ना, जैसे मान के चलो एकदम से इसको याद आया कि ना मेरे को कल कुछ खाना है, और जैसे एकदम से इसको याद आएगा अरे यार मैंने 17 तारीख को प्रण लिया था। फिर ये पता है मेरे को किस तरीके से बोलेगी, आज मैंने ना प्रण ले रखा है कि मैं मतलब 17 मई से आगे से मैं नहीं मंगाऊंगी। और मैं पे इतना जोर डालती है, मतलब ये बताना चाहती है मैं नहीं मंगा सकती, लेकिन क्योंकि मेरा मन कर रहा है और आपको अगर मेरे पे दया आ रही है तो आप मंगा दो। मैंने यही बोला है कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं नहीं मंगाऊंगी, आप तो मंगा सकते हो। लेकिन मैं तो बहुत क्रूर हूँ, मैं तो नहीं मंगाता, मैं नहीं मंगाता। लेकिन वही है, कोई दया नहीं है, इस बात पे कोई दया नहीं है। रोक राख के बहुत नीचे तक ले आया हूँ फ्राइड फूड के कंजम्पशन पे, वरना जितना ये पहले खाती थी भगवान कसम, जितना मैं इतना मार्केट में जाके नहीं देखता जितना इनके पेट में होता। लिटरली एक दिन मैं गया था, एक दिन इसने मेरे को ट्रिक कर लिया कि मार्केट चलते हैं और ना मेरे को ना फास्ट फूड खाना है। मैं चला गया, मैंने बोला था कि आप रोकोगे नहीं मुझे। हाँ, मैंने कहा कितना खा लेगी, वो दिन नहीं बोल सकती। मैं मार्केट गए, इन्हें इतना कुछ खा लिया, 2 प्लेट मोमोज, 2 प्लेट गोलगप्पे, एक भेलपुरी फुल, ठीक है, और क्या खाया था, और वो खाया था क्या बोलते हैं उसको, गोला। जब पापा इनको देखने आए थे ना, मम्मी पापा इनको देखने आया, मैं घर पे क्या करके पिज्जा बना के खा रही थी। इसने मेरे को बाद में बताया, कह रहे आए थे मम्मी जी पापा जी और मेरे ब्रदर इन लॉ आए, इन्होंने मेरे को बताया कि मैं घर पे थी और चिल आउट थी, मैं पिज़्ज़ा वीज़ा खा रही थी, तो मैंने ऐसे ही आके पूछा कि हाँ भाई कैसा लगा। मतलब ये इनका होता, मतलब ये अपने शादी जिस टाइम पे हो रही है उस टाइम पे पिज़्ज़ा खा रही थी। तो ये स्टफिंग तो हो गई है कंप्लीट, आई थिंक स्टफिंग अच्छी लग रही है। मार लूँ हाथ? नहीं। ओए, तो इसके बाद और क्या बचा है? बस ये तुमने बेल लिया है, ये तुम्हारी स्टफिंग हो गई। अब तुम स्टफ करके चटनी बनाओगी और उसके बाद वो करोगी। चटनी बनाएंगे। तुम स्ट्रिप समोसा खाओगे या नॉर्मल समोसा
खाओगे? स्ट्रिप में समोसा में क्या स्ट्रिप करता हो? कुछ भी मतलब नॉर्मली खा स्ट्रिप समोसा खाना। नहीं रहने दो, तो खाने देखो सही स्ट्रिप समोसा में होता क्या है, दो। ठीक है, आपको स्ट्रिप समोसा पता भी तो होना चाहिए ना भाई समोसे में होता क्या है, स्ट्रिप समोसे में एक्चुअली में क्या होता है। अच्छा स्ट्राइप्स बनती है क्या, तो स्ट्राइप समोसा बोलो ना। स्ट्रिप समोसा, स्ट्रिप समोसा ही बोलते हैं उसको। तो Stripe- मैं अंग्रेजी मत झाड़ो मेरे आगे। हाँ पता है मेरे को। तुम्हारे साथ वो चैलेंज करना बाकी रह गया अभी, 24 आवर्स इंग्लिश चैलेंज, कंप्लीट इंग्लिश फुल। बाकी तो बोलो तो मेरे अच्छा गाइज एक चीज़ और है, रिसेंटली मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे एक रिलेटिव के साथ ये हुआ है, और बिकॉज रिलेटिव ने बोला था कि मेरे बारे में मत बताना, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई है जो हो सकता है आप सबके साथ भी हो, इसीलिए ये एक अवेयरनेस के लिए है, हमारा जो यूथ है उसके अवेयरनेस के लिए, कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ में मत पड़ना। बेसिकली बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं और बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें बोलते हैं। तो बेसिकली उनके साथ जो वाक़या हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। मैं इसमें किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर और जो भी इस बिज़नेस से जुड़े हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उनकी क्रेडिबिलिटी अगर वो क्रेडिबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आई डोंट नो। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी हम केयर करते हैं, जो हमारी फैमिली में आते हैं, तो उनके लिए हम बता रहे हैं। तो वाक़या ये हुआ था कि एक इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल थी यंग एंटरप्रेन्योर की, उन्होंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम आपकी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें पैसे दे दो और हम आपको 20 मिनट के अंदर अंदर उस पैसे को डबल कर देंगे। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और हम आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और हम आपको उसको 20 मिनट में डबल करके दे देंगे। कई बार होता है, कई बार हम गलतियां कर जाते हैं, तो लेकिन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ यूथ ना इन बातों में आ जाते हैं, बंदा पैसा दे देगा यार, ठीक है यार पैसा लगा देते हैं। तो उसने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले उसने 10,000 पैसे मांगे कि हम 10,000 रुपये दो, हम आपका वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। पहले उसने 10,000 ट्रांसफ़र किए, UPI से ट्रांसफ़र किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि 20,000 जो है वो डिपॉजिट अमाउंट है आपका, तो डिपॉजिट अमाउंट आपको जमा करवाना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। 20,000 भी जमा करा दिए। देन ही सेड कि 20K और जमा कराने पड़ेंगे आपको एज अ ट्रांजेक्शन फ़ीस, जो कि हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होती है। इस टाइम तक शी वॉज लाइक कि अब नहीं देने हैं। तो उसने बोला कि आप एक काम करो सर, आप ना मेरे पैसे वापस दे दो, हमें किसी चीज़ में नहीं लगाने हैं, ठीक है, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें किसी चीज़ में कुछ नहीं करना है, आप हमारे पैसे वापस दे दो। पता नहीं उसने या तो ये बोला था कि मुझे पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, या फिर ये बोला था कि अब आपके पैसे वापस नहीं हो सकते, या जो भी था। उसके बाद ना तो उसने कभी उसको पैसे वापस किए और ना ही कभी मतलब वो अप्रोच कर पाई हो उसको, या उसने फिर रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो 30,000 रुपये का खटाक वहीं पे नुकसान लग गया। तो बात यहाँ पे जानने की ये है, मैंने उसको इसी चीज़ के लिए डांटा था, मैं ये फ्रॉड तो है ही है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत इस फ्रॉड में ये है कि क्योंकि आपने UPI का ट्रांजैक्शन किया है, आपने खुद पिन डाला है और आपने खुद पैसे ट्रांसफ़र किए, तो इसमें ना तो आपकी बैंक कोई मदद कर पाएगा, क्योंकि बैंक को क्या पता कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है अपना पैसा जो है ना वो ऐसे ही किसी को मत दो, ठीक है। बहुत क्रेडिबल अगर कोई कंपनीज़ हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो किसी की बातों में, ठीक है, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, और कोई भी आपको ना फ्री में पैसा नहीं कमा के देने वाला। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। मैं तो आपको ये भी सजेशन दूंगी, बाई चांस जैसे आप रेड लाइट पे जाते हो, ठीक है, और रेड लाइट पे आपको दिखता होगा कि बहुत सारे बच्चे पैसे मांगते हैं कि भाई हमें 10 रुपये दे दो, हमें 5 रुपये दे दो, तो प्लीज़ कृपया करके उनको पैसे ना दें। आप कोशिश करेंगे आपके पास अगर कुछ खाने को है तो वो दो, तो उनसे काम करवाया जाता है, उन्हें पैसे मिलते नहीं है, बेचारे से काम करवाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि ना पैसे देते हुए आप उन्हें कुछ खाने को दीजिए। मैं पर्सनली मैं ये काम करती हूँ, मैं अपनी गाड़ी में या तो पार्ले जी की बिस्किट रखती हूँ, या 10 रुपये वाली फ्रूटी के पैकेट्स आते हैं ना, तो पूरा पैकेट लेकर रखती हूँ। वो बड़ा वाला ना, हाँ 10 रुपये वाला इतना बड़ा पैकेट आता है, पूरा जो कार्टन आता है वो मैं लेके रखती हूँ। मतलब कोई भी मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि बच्चा जेन्युइन है, उसको भूख लग रही है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पैसे ना देके उनके बेचारे की भूख सी हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि पैसे भी ना दें। तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रॉड है ना, आजकल फ्रॉड इतने तरीके से होने लगे हैं, जस्ट मेक श्योर आपको कोई भी कॉल आए, कुछ भी आए कि आपकी लॉटरी लगी है, मैसेज आए कोई आपकी, ये तो मैंने अभी आपको रिसेंट का वाकया बताया, उससे जस्ट पहले आई थिंक 1.5 महीने पहले की बात है, जब फूफा जी का हमारे फूफा जी के साथ क्या हुआ था। उनको बेसिकली क्या है कि हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, वो एक अच्छी बात है कि उन्होंने मेरे को फ्रॉड होने से पहले उन्होंने मेरे को मैसेज किया, इसीलिए हम बच गए। बट फ्रॉड क्या था,
पता नहीं किसी को पता था कि नहीं पता था कि उनका बेटा कौन बने करोड़पति में मैसेजेस वगैरह भेजता है कि नहीं भेजता है, कि किसने फ्रॉड किया था पता नहीं, लेकिन उनके पास मैसेज आया कि आप ना कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए हो। तो कौन बनेगा करोड़पति का उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल सा बना के देंगे। उन्होंने मेरे को भेजा था मैसेज में, और अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा अगर मेरे फ़ोन में भी पड़ा होगा तो ये भेजा था उन्होंने, और इतना जेन्युइन लगेगा आपको। लेकिन सब उसने गलती ये कर दी कि जब फूफा जी ने मुझे भेजा कि मेरे पास ऐसे ऐसे करके आया, तो मैंने उसके अंदर देखा गलती उसने ये कर दी कि जो जनरली जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी खटारा होती है दो इंग्लिश लिखेंगे बिल्कुल सोच साच के, और 2 पैसे की इंग्लिश लिखते हैं उसके अंदर, मतलब उसके अंदर लिखेंगे वी आर नो फ्रॉड्स मतलब ये अगर मेरे को मिलेगा तो अब क्योंकि वो गांव में रहते हैं तो जनरली क्या होता है कि गांव वाले जनरली इतना इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को भेजा था कि आशीष एक बार देख लो हमारे पास ये आया है और लॉटरी बोल रहे हैं कि इतने की लॉटरी लगी है। आपको कोई कॉल करके बोलता है ना आपकी 50 लाख की लॉटरी लगी है, आप उसको ये बोल दो तो एक काम कर 1 लाख मुझे दे दे, तू मुझे सिर्फ 1 लाख दे दे, 49 खुद रख ले। जनरली क्या बोलते हैं लॉटरी लगी है आपकी, आप 50,000 रुपये जमा करा दो, उसके बाद हम आपको आपकी लॉटरी के अमाउंट दे देंगे। तो भैया आप एक काम करो 50 लाख हम जीते हैं, आप 1 लाख रुपए दे दो और 49 लाख आप खुद रखो, आप रखो जिसको बांटना है उसको बांटो, आप इतना बोल दो। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो चुका है एक्चुअली, सही बताऊं तो व्हेन आई वाज इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, याद नहीं मुझे, तो उस टाइम एयरटेल की तरफ से कॉल आया था। मैं सीरियसली बता रही हूँ, पापा को आज तक इंसिडेंट पता नहीं है, पापा अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे ना मेरी कुटाई जरूर करेंगे बता दो, इतनी हिम्मत कर लिया तो बता भी दो। तो कुटाई करेंगे मम्मी, कुटाई करेंगे मम्मी, बता तो दो अब। अरे पता क्या हुआ था, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो ना मेरे को ना एयरटेल का कॉल आया। उस टाइम ना मम्मी या मम्मा का ना पोस्टपेड नंबर था, तो ना मेरे को एक कॉल आया, तो मम्मा ना घर पे नहीं थी, मम्मा का फोन मेरे पास था, तो मम्मी मेरे पास कॉल आया, कहते कि ना आपको एक ऑफर दे रहे हैं, आप ना 500 रुपीज़ जमा कर दो, आपको ना साल भर में कुछ कॉल कम हो जाएगी। अब ना पापा फोन उठा रहे, मम्मी का फोन मेरे पास, मैंने कहा चल ना ठीक है पापा कहीं तो फायदा कर रही हूँ, कर देती हूँ। मैंने 500 रुपये उसके नाम पे 500 कर दिए पापा के अकाउंट से। ओ भाई साहब, कुटाई नहीं हुई तुम्हारी? मेरा ना पापा ने पूछा मेरे से कि 500 रुपये कहाँ से चले गए, मैंने कहा नहीं पापा ऐसे चले गए, मैंने पापा को सरप्राइज देने के लिए मुझे बताया नहीं। उसके बाद वो मेरे को कहता ऐसे तुम्हारा खुद का सरप्राइज हुआ? नहीं 500 रुपये ट्रांसफर नहीं करे थे, सॉरी एयरटेल के बिल में आए थे वो। फिर उसके बाद उसने दोबारा मेरे से पूछा कि ना 500 रुपये और करना है, तो मैंने कहा नहीं आप 500 रुपये का ही कर दो, तो ये अगर 1000 रुपये आता तो और दुख होता, तो 500 रुपये चले गए। फिर ना थोड़े दिनों बाद ना बिल में लग के 500 रुपये आए, पापा ने कहा इतनी कॉल तूने करी है, 500 रुपये का बिल कैसे आया ये बताओ मुझे। तो मैंने पापा को तब भी नहीं बताया और आज तक भी नहीं पता, अब पता चलेगा। तो मैंने कहा पापा ऐसे ना एयरटेल वालों ने अपने आप लगा दिए होंगे, तो पापा ने कहा चलो ठीक है, पापा ने विश्वास किया वो 500 रुपये मुझसे ठुके थे। सुन रहे हो पापा जी वीडियो देख रहे हो तो सुन रहे हो। और पता है सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने इसको बोला कि ना ये वाला जो वाकया है ना, ये ना अपन लोग जब कमरे में जाएंगे ना, जब समोसा वमोसा खा रहे होंगे, अभी बैटरी नहीं है तो समोसा वमोसा खा रहे होंगे ना, तब बताना। कह रही नहीं ये वाला तो बता दूं। मैंने कहा ऐसे कितने वाकया भाई, कितने फ्रॉड हुए तुम्हारी जिंदगी में। पापा जी मैं बता रहा हूँ और भी बहुत सारे फ्रॉड हैं इसके, मतलब बोल रही ऐसे बोल रही है ये वाला फ्रॉड तो बता दो, जैसे पता नहीं 10 फ्रॉड हो रहा है इसके साथ जिसको इसको बताने हैं। अरे झूठ मत बोलो, अरे झूठ मत बोलो, अरे झूठ मत बोलो, शक्ल दिखाना। मैं झूठ नहीं कह रही भाई, मैं सच कह रही हूँ, नहीं है। हाँ छोटे छोटे अमृतसर के 10 रुपए की 4, हाँ मेरा बेटा, हाँ 10 रुपए का 1 हाँ। ओ भाई साहब, मैं छोटे छोटे बने मेरे को मेरी तरह। हाँ तुम्हारी तरह छोटे छोटे बने हैं बेटा। अब मैंने बताया था ना इसका वो वाला फेज़ आ गया कि ज़्यादा देर तक लिटा के रखते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट सा फील करता है। फिर इसको लेके ना हाथ में आराम से, इसको अभी अभी उठा है ना ये, तो आराम से इसको लेके घुमाओ थोड़ी देर। अभी थोड़ी देर पापा लेके घुमा रहे थे, फिर मम्मी लेके घुमा रही थी। रात हो रही है बिल्कुल सुन्न, और मैं इसको वरांडा में लेके बैठा हूँ। अब ये वरांडा में ही शांत हुआ है, कि आराम से वरांडा में शांत होके बैठ गया है ना बेटा। हाँ मज़े आ रहे हैं वरांडा में, मज़े आ रहे हैं वरांडा में। पता नहीं क्या देखता रहता है। मैं इसके एंगल से देखूँ तो इसको ये दिख रहा होगा, बेसिकली ये दिख रहा होगा इसको। तो इसको इसमें इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है वो तो पता नहीं है, लेकिन जो भी है ये अच्छा लग रहा है इसको। बाकी इसको कई बार मैं इस तरफ मोड़ देता हूँ, यहाँ पे इसके पौधे रखे हैं, तो ये ग्रीनरी मेरे ख्याल से इसको अच्छी लगेगी। आँखों के लिए ग्रीन और ब्लू कलर अच्छा होता है। तो ये देखो बेटा, ये देखो, ये इसी को देख रहा है, लगातार देख रहा है।
अब ऊपर देखने लग गया, पता नहीं कहाँ दिख रहा है ये। मतलब देखेगा, पूरी दुनिया देखेगा यहीं से बैठ के। ये मैंने इसका फौजी कट किया है खुद ही ट्रिमर मार दिया था। ये बना है गर्मा गर्म समोसा और इसके साथ ये बनाई है चटनी। सब कुछ होममेड है, बहुत स्वाद बनाई होगी, वैसे देखने में तो स्वाद ही लग रहा है। ये देखो समोसे हैं, ये 4 समोसे हैं। ज़रा ट्राई करके देखते हैं है कैसे। फिश बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, सच्ची में स्वाद है। आओ टेस्ट करके देखो। ओ भैया थोड़ा खाना कम कर दे ये वाला। शक्ल देखो कैसे बनाती है। खाने दे रहे कैसे तो बनाऊंगी ना। हाँ मतलब डाइट पे कंट्रोल नहीं होगा तो कैसे काम के चलेंगे। तो गाइस समोसा बहुत ज़्यादा स्वाद बना था। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू। शालू नहीं है मेरा। सो गाइस अभी काफ़ी रात हो चुकी है एंड आई थिंक व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है और हम बनेंगे कल का व्लॉग बहुत ही जल्दी। हमारी बहुत बड़ी मतलब हमारे फैमिली में एक नया माइलस्टोन आने वाला है एंड अगर वो कल आ जाता है तो हम वो चीज़ कल सेलिब्रेट करेंगे, तो हम कल ही बताएंगे। आप में से कोई गैस अगर कर सकता है तो बताना कि हमारे पास ऐसा कौन सा माइलस्टोन आने वाला है जो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिसको भी दिमाग में आ जाए वो कमेंट करना एंड मैं भी करूँगी कमेंट। सो गाइस थैंक यू सो मच, कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।